नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया वाजपेयी। हम अक्सर तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिसका असर हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। कहा जाता है कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो घर समाज सब बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। उस घर के बच्चे, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये भी मिथ है कि महिलाएं अब सशक्त होना भूल गई हैं। सरकार तमाम तरीके के प्रयास कर रही है कि महिलाएं सशक्त हो, लेकिन फिर भी महिलाएं आज भी अपनी बातों को समाज के सामने रखने में पीछे है। आखिर इसकी वजह क्या है? महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। घर में वो काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाएं समाज में क्यों अपनी बातें नहीं रख पाती हैं? क्यों महिलाएं आज भी सशक्त होने के लिए पीछे ही खड़ी रहती? क्यों उन्हें आज भी पुरुषों के कंधों की जरूरत है कि वो समाज में आगे बढ़े? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बदलना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं खुद भी ऐसा चाहती। आज हमारे साथ ऐसे ही एक पर्सनैलिटी मौजूद है। बात करें प्रियंका श्रीवास्तव की, जो IIM से पढ़ी हुई है, MBA किया है। बात करेंगे प्रियंका से और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा है कि समाज में महिलाएं आज भी आगे नहीं आ रही, क्यों हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, क्यों हम चीजों को समझना नहीं चाहते। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू मैम। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हैं, आप खुद एक महिला हैं, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, आपने IIM से पढ़ाई करी है, लेकिन मैम जिंदगी में क्यों आप महिलाएं पीछे ही रह गई हैं? कहा जाता है कि समाज में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो 4 कदम पीछे। क्या वजह? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारा पालन पोषण होता है, तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जैसे ही एक लड़की पैदा होती है, उसको ये समझा दिया जाता है कि तुम लड़की हो और अब तुम्हारी जो डिपेंडेंसी है, तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे पिता करेंगे, तुम्हारी संग संग जो तुम्हारी रक्षा है तुम्हारे पिता करेंगे। थोड़ी बड़ी होती है, फिर वो बोलते हैं तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर वो थोड़ी बड़ी होती है, शादी होती है, फिर बोलते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हारी रक्षा करेगा और आगे आगे चल के तुम्हारा बेटा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये जो जिस तरीके से हम औरतों को, लड़कियों को बचपन से ही ये बता के रखा जाता है कि नाउ दैट यू आर बोर्न एंड नाउ यू बिकम अ लाइबिलिटी। तो जब हमको ये बता ही दिया जाता है कि तुम एक लाइबिलिटी हो और इसके बाद तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमने इन लोगों को चिन्हित किया है, तो उसके बाद वो जो औरत है कभी भी अपनी फ्रीडम को महसूस नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से वो उसके अंदर भी लाखों प्रतिभाएं हैं, लेकिन कभी वो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि हमेशा वो अपने आप को किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट पाती है। और कभी उसके अंदर वो सशक्त होने की जो शक्ति है वो कभी खुल के जाहिर नहीं कर पाती है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए जो हमारा पालन पोषण है, या जो हमारी नर्चरिंग कहते हैं, जो संस्कार हमारे अंदर डाले जाते हैं, वो शुरू से ही ऐसा डाले जाना चाहिए कि हमें वी आर नॉट लाइबिलिटीज, वी आर एन एसेट टू द सोसाइटी। और हम हमारी रक्षा करने के लिए किसी को आप चिन्हित ना करें, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और हम अपने परिवार को भी अच्छी तरह से पाल सकते हैं। एक चीज हमेशा देखी गई है कि कुछ महिलाएं, वो लड़कियां होती है जो समाज में सच में आगे आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, पर शायद और कुछ ऐसी भी लड़कियां होती है जो समाज में कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन अक्सर देखा गया जो समाज में कुछ नहीं करना चाहती उनको ज्यादा मौके मिलते हैं, जो समाज में करना चाहती है उनको कम मौके मिलते हैं। लोग किस्मत नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या लोगों को ये लगता है कि यार मुझे तो मुफ्त। क्या वजह है? जी, तो देखिए, कहते हैं ना कि हीरा वो हीरा कब बनता है? जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आई ही नहीं, वो हीरा बनेगा कैसे? तो जिसके पास मौके कम है, वो जुझारू बन के, जब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो लड़की हो लड़का हो, वो आगे जब आता है ना, वही हीरा बन के दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। बस जो जिसने अपने अपने घर के का चिराग को रोशन किया हो, वही दूसरे के घर को भी रोशनी दे सकता है। तो ऐसा है। मतलब अगर हम कहेंगे कि नेचर मतलब नेचर कहीं ना कहीं न्याय करती है। अगर वो किसी को थोड़ी सी कम फैसिलिटी देती है, लेकिन उसके अंदर वो जुझारूपन भी रखती है, ताकि
वो कम से कम उसको पाने के लिए अपने आप को घिसे तो वो हीरा बने तो वो फिर आगे चल के चमके। लड़कियां इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही है, या हमको भगवान ने कुदरती ने इमोशनल बनाया कि सब कुछ अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है अपने अंदर समेटने की क्षमता रखते हैं। लोग निकलना नहीं चाहते कि महिलाएं खुद अंदर से इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनको पता है कि नहीं यार मैं झेल लूंगी, तो चल रहा है ठीक चल मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी महिला हो अब अपने घर में वो अपने घर की स्ट्रेंथ होती है, जिसको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, शक्ति स्तंभ कहते हैं। अब आप अपने ही घर में देख लीजिए कि आपकी मदर है, वो आप आपके घर की शक्ति स्तंभ कौन है, आप बताएं। माँ है। अब मान लो वो माँ 2 दिन के लिए बीमार पड़ी, ठीक है, तो आप अपने घर की परिस्थिति को देख सकती है ना कि कैसी है। बिल्कुल। तो आखिर जिसके बीमार रहने से पूरा घर हिल गया, केवल दो दिन बीमार रहने से, तो जाहिर सी बात है पूरा घर उन्हीं पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा नहीं। मतलब हमें हमारी माई क्या करती है कि ठीक है हमारा बच्चा कर ले, हमारे पति कर ले, हमारे बेटे बहू कर ले, सबसे लास्ट में उन्होंने अपने आप को रखा। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें भी अपने लिए थोड़ा मुखर होकर बोलना पड़ेगा कि इवन वी हैव अ लाइफ एंड इवन वी नीड टू केयर फॉर आवर मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि हमें भी ये सारी चीजें करके स्ट्रेस रहता है, और हमें भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी एवेन्यूज मिलने चाहिए जहां पर हम अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें और हम केवल अपने परिवार तक ही सीमित ना रहे, हम दूसरों के लिए भी काम आ सकें। सोसाइटी बहुत आगे बढ़ गई है, घर समाज में महिलाओं की इज्जत मिलती है, महिलाएं घर से बाहर जाके कमाती हैं, महिलाओं को हर तरह का सम्मान मिलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे बोला जाता है वो जितनी भी पढ़ी लिखी, अरे यार तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम क्या बताओगी। ये मानसिकता से आज भी भारत आजाद क्यों नहीं हो पा रहे। हम एलिट मिडिल अपर सब में कहीं ना कहीं ऐसे विंग को देखते हैं जो ऐसा सोचते हैं। मैम ऐसी क्या वजह है मैम कि लोग समझना नहीं चाहते हैं। ये लड़कियां खुद समझा नहीं पा रही है, या उन्होंने अपने आप को उस अभाव में दबा दिया है, या जैसे आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े तमाम तरीके के बताया जाता है कि महिलाएं जुड़े, उससे बाहर निकले अपने तनाव से, क्यों लड़कियां स्टेप आउट नहीं कर रही है चीजों से। वाई दे आर एक्सेप्टिंग, ठीक है हम दबी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारे नर्चरिंग में ही प्रॉब्लम है कि हमें ये बोला जाता है कि ठीक है जो हो रहा है तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब बहुत ज्यादा चेंज मत करो। लेकिन क्या है ना कि जब हम जैसे आपने अभी आर्ट ऑफ लिविंग की बात करी, कि जब हम किसी ऐसी संस्था से जोड़ते हैं तो जो हमें एक वो वाइड एंगल देता है कि भाई क्या सही है और क्या नहीं, कितना झेलना है और कितना नहीं, कब बोलना है और कब चुप रहना है। केवल चुप रहना ही एक समाधान नहीं है, और हमेशा बोलते रहना भी एक समाधान नहीं है। तो ये जो बैलेंस है ना लाइफ में, ये हमेशा बना के चलना है। तो जब हम आर्ट ऑफ लिविंग जैसी चीजें करते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमारा मन शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमारा जो बुद्धि है शार्प होती है, और तब हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है कि हमें किस समय क्या स्टेप उठाना है और किस समय चुप रहना है, और किस समय हमें बोलना है कि आई डोंट वांट टू टेक इट एनी मोर। तो ये एक डिस्टिंक्शन रहना बहुत जरूरी है। जैसे आपने आई डोंट टेक इट एनी मोर बोला है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जो बहुत लेट समझते हैं कि आई डोंट वांट टू टेक इट मोर, वो बोल देते हैं, सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लोग बोल देते हैं भाई मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं, लोगों को लगता है लड़की में एटीट्यूड है, वो अगर मना कर रही है तो वो एटीट्यूड में मना कर रही है, ईगो में मना कर रही है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिससे जुड़े हुए संस्थाओं से, कैसे लोग मोटिवेट कर रहे हैं चीजों के लिए, खुद भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि भाई अब आई एम डन विद एवरीथिंग, अब मुझे अपने लिए जीना है, और सामने वाले को भी कैसे बताए कि भाई हो चुका, भाई नहीं झेला जाता। देखिए इसके लिए ना क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम जब अपने आप को समझ रहे हैं तो हमें दूसरे को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। इफ आई एम एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ कि मैंने जो किया वो सही किया, तब मैं दूसरे को नहीं समझाने जा रही हूँ कि भाई मैंने इस वजह से ऐसा किया। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर उस क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ मैंने वो डिसीजन लिया है, देन आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर। और वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको लगता है कि अभी आपके जैसे जो आपका माइंड सेट ऑफ माइंड है, जैसे प्रिया मैं आपकी बात करूँ,
वो अभी बहुत क्लियर है या जम्बल्ड है? आपके थॉट्स अभी बिल्कुल क्लियर है या जम्बल्ड थॉट्स हैं? आप बताएं। क्लियर है ना? तो अभी जो आप डिसीजन लोगे वो रिग्रेट फ्री डिसीजन होगा, है ना? लेकिन यही जब आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत जम्बल्ड होता है, उसमें आप डिसीजन लेते हो, तो आपको बाद में क्या होता है? रिग्रेट होता है कि क्योंकि हो सकता है कि ये डिसीजन सही है, नहीं है, लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड पाना होता है ना, ये तभी मिलता है जब हम थोड़ा सा अपने साथ वो वक्त बिताते हैं, जिसको मी टाइम कहते हैं। आजकल इस मी टाइम का बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हो। तो जब मैं ये मी टाइम अपने साथ गुजारती हूँ, तब मेरा वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रहता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस व्यक्ति को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी नहीं देनी, किसी कितनी बात सुननी है, नहीं सुननी है। एक इमोशनल फूल कहा जाता है महिलाओं को, वो वर्क नहीं कर पाती। हम जितना भी प्रैक्टिकल बन जाए पर दिल हमारा इमोशनली रहता है। प्रैक्टिकल और इमोशनल थ्रू महिलाएं फंसी रहती हैं, निकल नहीं पाती हैं। अब कोई भी महिला हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मी और यू, हर महिला के अंदर रहता है। हम सामने से दिखाते हैं वी आर वेरी प्रैक्टिकल, वी डोंट नो एनीथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वैसे प्रकृति ने महिलाओं को थोड़ा इमोशनल बनाया है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अगेन जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है वो बैलेंस हो जाता है। तो एक वन पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा बहुत लॉजिकल रहता है और दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा इमोशनल रहता है। तो जो महिलाएं होती हैं उनका इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम करता है और जो पुरुष होते हैं उनका लॉजिकल ब्रेन बहुत काम करता है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, अब जैसे किसी पुरुषों को आप देखेंगे वो बहुत लॉजिकल रहते हैं, उनसे अगर आप कोई इमोशन की बात करेंगी ना वो रिजेक्ट कर देंगे। हाँ करेक्ट। हाँ, और वैसे कोई महिलाएं हैं उनसे आप थोड़ी सी भी लॉजिकल बात करेंगे उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता, वो अपने ही इमोशंस में रहती है। तो ये दोनों ही स्टेट ऑफ माइंड थोड़े डिसबैलेंस हैं। जब हम दोनों को साथ में चलते हैं तो एक बैलेंस वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। इमोशंस भी जरूरी है और लॉजिक भी जरूरी है लाइफ में, और ये चीजें तभी आती हैं जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल क्लियर हो, और वो तभी होता है जब हम मेडिटेशन लेते हैं, जब हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। लोग आपसे कैसे जुड़े प्रियंका मैम? जैसे जो कोई भी चाहे वो यूथ हो, महिलाएं हो, सब कैसे जुड़े वो आपसे? कैसे आके आपके पास है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ में तो बहुत प्रॉब्लम है, वो आज का डिस्ट्रैक्शन है। हम लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ को लेकर, दे थिंक दैट टेकिंग सेल्फीज, गोइंग टू पब एंड क्लब्स ऑल लाइफ। तो ये डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें और वो कैसे आपसे मिले? देखिए, जो आज का यूथ है ना, वो सबसे पहले तो एक वर्चुअल रियलिटी में जीता है। अब जैसे आप हमारे जो मम्मी पापा हैं या जो नाना नानी वाली जनरेशन को देखिए, वो लोग बहुत सोशली एक्टिव लाइफ जीते थे, लेकिन आज का जो यूथ है ना वो एक्टिव है ओनली ऑन सोशल मीडिया। तो आज के यूथ को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके नेबर में कौन रह रहा है, उसका नाम क्या है। दे ऑल वांट इज कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, किसको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम, आज के यूथ में प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं ना, वो सबसे पहली बात तो इसलिए कि दे डू नॉट गेट अ चैनल वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अब पहले तो शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लोग कहीं मुझे लेके जजमेंटल ना हो जाए, कहीं लोग मेरे बारे में सोचेंगे क्या, या फिर कहीं मेरी इमेज नेगेटिव ना हो जाए। और फिर उसी चीज को लेकर वो भूलते रहते हैं एंड फिर मतलब वो कई सारे जो एडिक्शंस होते हैं वो उसमें चले तो जाते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू ओवर पर्सनालिटी होती है जिसमें लोग प्रॉब्लम में फंस तो जाते हैं। हाँ। दे नीड अ शोल्डर की उसे निकाले हुए। जी। तो यहाँ पे हमारी संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, तो हम क्या करते हैं कि वी कंडक्ट सच ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स, और ये हर एज ग्रुप के लिए है। जैसे हम अगर कहें कि 5 साल के बच्चे को भी आप देखेंगी, वहां से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम और ये 85 साल के बुजुर्ग तक जाता है। तो हर एज ग्रुप के लिए हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस एक बहुत ही हाउसहोल्ड नेम बन के रह गया है। अनफॉर्चुनेटली लोग निकलना चाहते हैं इसे, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैसे निकले। तो यहाँ पे जो हमारा मेडिटेशन का प्रोग्राम है, सुदर्शन क्रिया है, ये डेफिनेटली इसने
आज तक 50 करोड़ लोगों को हेल्प किया है, 180 देशों में है। और अब लखनऊ में भी हम लोग इसको इतना कंडक्ट कर रहे हैं, कितने सारे लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। और अभी हमारा प्रोग्राम 19 से 22 दिसंबर होने जा रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स से निकलना चाहते हैं, अपनी बातों को बोलना चाहते हैं, दे कैन प्लीज कम एंड दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और उनको लगेगा कि उनकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम खुश रहने के लिए कर रहे हैं। वॉट वी ऑल वॉन्ट इज बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारा प्रोग्राम का नाम है वो भी हैप्पीनेस प्रोग्राम ही है। तो इस 4 दिन में जब हम अपने आप को एनरोल करते हैं, वी फाइंड दैट वी हैव चेंज्ड अ लॉट। तो जब ये प्रोग्राम किरण बेदी ने किया था, तो मैं बताऊं कि उनका क्या रिएक्शन था कि देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लाइफ। एक लाइफ है सुदर्शन क्रिया करने से पहले और एक लाइफ होती है सुदर्शन क्रिया करने के बाद। तो जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं उसके बाद हमारा इतना बढ़िया वर्जन निकल कर आता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या मैं वही व्यक्ति था जो इतना सैड, इतना डिप्रेस रहता था। तो आपको भी अगर अपना वही बचपना, अपनी वही हैप्पीनेस वापस चाहिए, आई इनवाइट यू ऑल टू कम अलोंग विद मी एंड जॉइन दिस प्रोग्राम। Thank you so much. Thank you, Priya, for calling me. थैंक यू सो मच मैम, यू हैव गिवन अस सो मच प्रीशियस टाइम। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ प्रियंका श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि एम्पावरमेंट हैप्पीनेस का आपके अंदर खुद डिपेंड करता है कि आप कैसे निकलना चाहते हैं, कैसे समझना चाहते हैं। अगर आप समझ के निकलना चाहते हैं तो वो आप करें, आप पर है। अगर आप रो के निकलना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है। लॉजिकल भी चाहिए, इमोशनल भी चाहिए, पर जिंदगी में कहीं ना कहीं डिसीजंस लेना हमको शुरू करना होगा। और आप चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी आपकी जिंदगी में असर पड़े, तो आप प्रियंका से जरूर जुड़िए, आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल।